कठिन आने वाला है। अभी तो 5,000 के ऊपर ही कुछ वर्ष हुए होंगे और 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की। अभी तो 32 नहीं पार हुए। आने दो इसका, ये तो बड़ा तांडव करेगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जल्दी जल्दी भजन करके अपना उद्धार कर लो, नहीं आगे ऐसा समय आएगा कैंसर कभी किसी के सुनने में, पूरे प्रांत में किसी एक आदि के, अब कैंसर ऐसे सुनने में आ रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे कैंसर, और कैंसर सीधे सीधे चौथा स्टेज। ये क्या है? ये कलयुग का ही तो प्रसाद है। जवान शरीर है, ब्लड प्रेशर हाई लो, शुगर 500, ये सब क्या है? कलयुग का प्रभाव जर्जर कर देगा रोग से, जर्जर कर देगा भोगों की कामनाओं से। न शरीर स्वस्थ है, न मन स्वस्थ है, कैसे भजन हो? भजन नहीं होगा नरक जाओगे। कलयुग का प्रभाव तभी रुक सकता है जब संत हैं, भगवत कथा है, भगवान नाम कीर्तन है, भगवान नाम है। और जहां ये जितना गुप्त होता जाएगा, लुप्त होता जाएगा, उतने कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। सारिका जी गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयागराज वाले मामा जी की सियाराम जी के प्रति और श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की प्रियाजू के प्रति जो स्थिति आती है कि काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाव पसार। महाराज जी, इस स्थिति को प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निरासः वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो अपने पारिवारिक संबंधों की संपूर्ण ममता का त्याग कर देता है। राम जी ने अपने श्री मुख से रामचरितमानस में कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धनु धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बरडोरी। दूरादपास स्वजनान, जो स्वजन संबंधी शब्द में कोई हमारा नहीं है। राम जी को जीजा माना तो पूर्ण रूप से इसी आसक्ति में बंध गए और माँ का भी प्यार त्याग करके अयोध्या के लिए चल पड़े। मैं अपनी जीजी से मिलूंगा, अपने जीजा से मिलूंगा। मेरी जीजी राम पत्नी है, प्रिया है, राम प्रिया है, जानकी जी है, मेरे जीजा राम जी हैं। बस इसी भाव में मगन हो गए। हरिराम व्यास जी मेरी स्वामिनी किशोरी मोहे अपनी कर लीजय और दिए कछु भावत नाही वृंदावन रज दीजय। किशोरी मोहे अपनी कर लीजय। खग मृग पशु पंछी जेया बन के चरण शरण रख लीजय। व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं महल टहलनी कीजय। किशोरी मोहे अपनी कर लीजय और दिए कछु भावत नाही श्री वृंदावन रज दीजय। हरिराम व्यास जी केवल किशोरी जी की खवासी, किशोरी जी की दास्ता, अन्य कोई अंदर भाव नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, परिवार होते हुए भी परिवार से संबंध नहीं, केवल लाडली जी से। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये दूसरो शब्द ठीक हो जाए तो ये स्थिति आ जाए। अभी दूसरा कोई है, हमारा शरीर भी दूसरा है। अगर अपने शरीर में राग है तो भी ये ठसक नहीं आएगी। जब पांचों भूले देह शुद्धि थे वचन मिथुन मुख निसरत सुन सुन देह दशा किन भूलो। जब अपने देह से लेकर देह संबंधी भोग और देह संबंधी रिश्ते नाते ये सब भगवान के चरणों में समर्पित होकर विस्मृत हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु विसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन पंक अवलोकन सरस मधुर धुन गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरी मोहन वेणु बजाए। लालजू ने बंसी बजाई, पति पुत्र परिवार सबका त्याग करके आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु विसारे। गृहपति बंधु विसारे,
दूरादपाश्च स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, साधनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग, एकमात्र शरणागति आसक्ति श्री गोरे चरणारविंद की, लाडली जू की, प्रिया जू की, सिया जू की, तब ये ठसक आती है। हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। तब आता है काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तब ये ठसक आती है जब परिवार के संबंधियों के राग का त्याग, शरीर के राग का त्याग अर्थात शरीर संबंधी भोगों के राग का त्याग, साधनाओं के द्वारा प्राप्त मोक्ष आदि सुखों का भी त्याग, तभी अनुराग होता है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, केवल हमें अपने आराध्य देव की प्रीति चाहिए, आसक्ति चाहिए, ये तब बात बनती है, तब आती है। इसलिए निरंतर नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तो हमारे भावधारा इस जगत से ऊपर उठे, अध्यात्म की ओर बढ़े। सुधांशु जी बिहार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से आपके सत्संग में सुना कि संत मिलना बहुत ही दुर्लभ है। महाराज जी, मिलना का शब्दार्थ आपका क्या है? संत दर्शन या उनका संग? सानिध्य। दर्शन भी संत दर्शन जिम पातक तरही, संतों के दर्शन मात्र से पाप का नाश होता है। लेकिन बड़े भाग्यशाली वो हैं जो उनके समीप बैठकर उनकी आज्ञा उपदेश का पालन करना। महासंगस्त दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है, अगम्यो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर उनकी आज्ञा का निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्त निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सच्चे संतों का संग दे दे, मुझे सत्संग मिल जाए। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा संत समागम मिल गया तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन। क्योंकि संत समागम में पता नहीं कौन सा शब्द हमारे जीवन में ऐसा उतरे जो हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे, संसार के भोगों से वैराग्य हो जाए। ये संतों का संग का लाभ है कि हम उनकी आज्ञा और उपदेश पर चले, यही सत्संग का लाभ है।